हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी में आप सबका स्वागत है। बहुत ही कम समय में जो है हम लोग फटाफट जो है 20 क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। जनरल साइंस का क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। कौन सा विकल्प गलत है? तो समान बल के लिए किसी सतह का जितना छोटा क्षेत्रफल उतना ही अधिक दाब होता है। कि 2 में कि द्रव पात की दीवारों पर दाब डालते हैं। कि 3 में वायु हम पर वायुमंडलीय दाब डालती है। 4 में हम वायुमंडलीय दाब का अनुभव नहीं करते क्योंकि यह मात्रा में जो है नगण्य होता है। आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, जो कि गलत है। हम वायुमंडलीय दाब का अनुभव नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है? कोशिका भित्ति, की केंद्रक, की कोशिका झिल्ली, की कोशिका द्रव। आपका आंसर हो जाएगा केंद्रक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? उप परिवर्तन अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, की ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आपका आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? क्लोरीन, इथेनॉल, की फास्फोरस, की टेफ्लॉन। इसमें आंसर हो जाएगा क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को डैक्स के रूप में नामित किया गया है? चिक कोशिका, की ओटोकैरियोटिक कोशिका, की यूकैरियोटिक कोशिका, की प्रोकैरियोटिक कोशिका। आंसर हो जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिघटना में दूरी समय के ग्राफ को निरूपित करती रेखा समय के अक्ष के समांतर होती है? ठीक है। एक समान गति, की असमान त्वरित गति, की एक समान त्वरित गति, की वस्तु विराम की अवस्था में। आपका आंसर होगा वस्तु विराम के अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है? यह एक अप माने असंपर्क बल है, यह आकर्षक तथा प्रतिकर्षक दोनों हो सकता है, यह एक अद्वितीय बल है जो केवल पृथ्वी के पास है, और यह एक प्रबल बल है। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा यह एक असंपर्क बल है। नेक्स्ट, सूची 1 करना है। सूची 1 और सूची से इसमें पेरिफेरा, नेडेरिया, मोलास्का और ऑर्थोपोडा। आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा एक का ए, पेरिफेरा का आपका हो जाएगा आपका स्पंज, नाइडेरिया का हो जाएगा जेलीफिश, और मोलास्का का आपका नहीं, नाइडेरिया का क्या था सेंटीपीड हो जाएगा, और मोलास्का का जो होगा स्क्वीड हो जाएगा, और अर्थोपोडा का क्या हो जाएगा 4 के 3 सेंटी स्पीड। ठीक है। और नाइडेरिया का आपका जेलीफिश है, नाइडेरिया का जेलीफिश। फिर से देख लिए, पेरिफेरा के स्पंज, नाइडेरिया के जेलीफिश, मोलास्का के क्या हो जाएगा स्क्वीड, ऑर्थोपोडा के 3 नंबर सेंटीपीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? प्लेग, टाइफाइड, मलेरिया। आंसर हो जाएगा आपका कौन सा 1 और 2, प्लेग और टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा दो अघुलनशील तरल पदार्थ मिश्रित हो जाते हैं जबकि एक दूसरे के भीतर छोटी बूंदों के रूप में फैल जाता है, डैक्स के रूप में जाना जाता है? पृथक्करण, की पैसीकरण, की कार्मेलीकरण, क्या निस्पंदन। अब कैंसर पैसीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है? तो नींबू, गाय का दूध, आलू, की खीरा। तो नींबू इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 5 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा ली जाती है, तो परिपथ में माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश के मात्रा ज्ञात करें। बनाइए इसका कौन 240 आंसर क्या होगा कि 4 और 40 की या 24, कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। आपका आंसर हो जाएगा 240 सेंटीग्रेड। ठीक है, कुलम, सेंटीग्रेड नहीं है, 240 कुलम। चलिए अगला देखते हैं। सेलुलर ऑर्गेनल नाम का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? एक में पलीहा जो है लाल रक्त कणिकाओं का कब्रस्तान है। 2 में SA नोड हृदय एक प्राकृतिक पेसमेकर है। तो आपका जो है 1 और 2 जो है दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अम्ल A को क्षार B में डाला जाता है तो C बनता है जिसके साथ बहुत मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। C का प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में किया जाता है। A, B, C तथा C की पहचान कीजिए। इसका आपका क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। A सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, और B चूने के पानी होगा, और C कैल्शियम सल्फेट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि गैल्वेनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर एक सुरक्षात्मक डैक्स कोटिंग लगाई जाती है। निकल के, की जस्ता की, तांबा के, की चांदी से। आपका जस्ता का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु किसी द्रव में तैरती है तथा उसके आयतन का आधा उस द्रव में
डूबा हुआ है, उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल कौन सा होगा? शून्य होगा, उसके भार से कम होगा, कि उसके भार से अधिक होगा, कि उसके भार के बराबर होगा? आंसर हो जाएगा उसके भार के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन, डेस्क का उपयोग मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है, जिसमें दो मिश्रणीय तरल पदार्थ होते हैं जो बिना अपघटन के उबलते हैं और उनके क्वथनांक में पर्याप्त अंतर होता है। कार्बनीकरण, की आशवन, की ऊर्ध्वपातन, की पैसीकरण? आंसर हो जाएगा आशवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्क में कोशिकाएं पहली बार 1665 ईस्वी में डेस्क द्वारा खोजी गई थी। थियोफ्रेटस, एडवर्ड जेनर, की रॉबर्ट हुक, की एंटोन और लियोन हॉक? आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कॉर्क में कोशिकाओं खोजा गया था 1665 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायु या गैस की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है? और बोलोमीटर, की हाइग्रोमीटर, की हाइड्रोमीटर, की अल्टीमीटर? आपका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर जो है आर्द्रता मापने के लिए काम में आता है। ध्वनि तरंग का डेस्क ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। ध्वनि तरंग का क्या जो है ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? आयाम है, की आवृत्ति, की गति, की तरंग दैर्ध्य? आंसर हो जाएगा आपका आयाम। ठीक है, और इसी के साथ जो हम लोग का फटाफट जो सीरीज था हम लोग का खत्म हो गया। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल से बने रहिएगा। ठीक है, फिर आएगा नेक्स्ट वीडियो। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।